भी करते हैं। दोनों ममालिक के फनकारों को जिस तरह से पजीराई मिलती है, खासतौर पर भारतीय फनकारों को पाकिस्तान में, वो इंतहाई अहम है और जिस तरह से वो अपनी बातें करते हुए यहां से रुखसत होते हैं, इंतहाई काबिल सताइश भी है और काबिल जरूरत भी है। और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी फनकारों के साथ जो मामलात भारत में किए जाते हैं वो इसी तरह तनाव को बढ़ा देते हैं। दोनों मुल्कों के फनकार कहते हैं कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती है और शोबिस डिप्लोमेसी में भी अहमियत इख्तियार करती जा रही है। दोनों मुल्कों की हुकूमतों को समझना होगा कि दोनों फनकार, दोनों मुल्कों के फनकार दोनों मुल्कों के बीच तनाव का बहुत बड़ा अहम हल पैदा कर सकते हैं और बहुत अहम भी है। माजी क्या कहता है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सीनियर एंकर और तज्जियाकार ताहिर सरवर मीर साहब हमसे हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका शोबिस रिपोर्टिंग का वसी तजर्बा है, ना सिर्फ वसी तजर्बा है बल्कि हम ये कहते हैं कि शोबिस के इंसाइक्लोपीडिया ताहिर सरवर मीर साहब है। ये तजर्बा क्या कहता है, दोनों ममालिक के फनकार दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं और इसमें रुकावटें क्या क्या है, क्यों नहीं ये ब्रिज बन पा रहे अभी तक? ये ब्रिज बन पा रहे अभी तक? देखिए गुलाम मुर्तज़ा, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जिस तरह से ब्रेक थ्रू आज हुआ है और उसके साथ ही टेलीविजन पर और इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया पर दोनों मुल्कों के जो तज्जियाकार हैं वो उसी तरह बिल्कुल लड़ रहे हैं जिस तरह देवरानियाँ और जेठानियाँ जो हैं यहाँ हमारे यहाँ लड़ा करती हैं। और तो ये सारा सिलसिला जो है वो जारी है। इसमें अगर जो है हिस्ट्री पर नज़र डाली जाए और देखा जाए तो ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उसी में ये कल्चरल रिलेशनशिप और सकाफती सारा जो है और स्पोर्ट्स भी इसी में आती है। तो ये मरहून मिन्नत होते हैं हुकूमतों के और सियासी क़यादतों के जो ताल्लुकात होते हैं। तो हमारे यहाँ से जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ़नकार को जो है यहाँ सर आंखों पे बिठाया जाता है इंडियन आर्टिस्टों को, तो मैं ये समझता हूँ इससे कहीं ज़्यादा जो है इंडिया में मैंने खुद जो है, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा इंडिया गया हूँ और जाता रहता हूँ, मैंने देखा है कि गुलाम अली साहब का वो पिछले 30 साल से इंडिया जा रहे हैं और 2 दफ़ा उनका कॉन्सर्ट जो है कैंसिल हुआ है। एक दफ़ा पिछले 2 महीने पहले जब सुधेंद्र कुलकर्णी साहब का वो होस्ट थे खुर्शीद कसूरी साहब के, जो उनका मुंह काला किया गया शिवसेना की तरफ से, तो उससे पहले जो है गुलाम अली साहब को वो हमने प्रोटोकॉल भी देखा है उनका इंडियन मीडिया में, इंडियन सोसाइटी में, सारे में सर आंखों पे बिठाते हैं। इसी तरह गुलाम अली साहब, रेशमा, मेहदी हसन साहब को जो है बहुत उन्होंने रिस्पेक्ट दी है। और एक जो है मैं आपसे पर्सनल अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने थे तो इन्होंने एक बयान दिया था कि मेरा दिल चाहता है मैं लता को लाहौर गवाऊं, कि लता मंगेशकर लाहौर आए। तो उस वक्त मैंने लता मंगेशकर साहबा का इंटरव्यू किया था, जो टेलीफोनिक इंटरव्यू था। तो उन्हें जब लता मंगेशकर से मैंने पूछा कि ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, तो उन्होंने पहले तो ये शिकवा किया कि भाई ये 40-45 साल से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो मुझे आज तक किसी ने जो है पाकिस्तान से दावत नहीं दी, जबकि मलका तरन्नुम नूर जहाँ आई हैं, मेहदी हसन साहब आते हैं, गुलाम अली साहब तो रोज़ आते हैं। तो ये एक जो है सिलसिला जो है रहा है। आशा भोसले यहाँ जो है वो नहीं आई इस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हमारे पास मौजूद है, दोनों ममालिक के जो फनकार हैं और उनके चाहने वाले हैं, उनके दिलों में मोहब्बतें हैं, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि अभी तक इस डिप्लोमेसी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, दोनों ममालिक में से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? क्यों इनको एम्बेसडर्स बनाकर पेश नहीं किया जाता? अगर अभी सुषमा स्वराज साहबा आई थी तो क्या उनके साथ कोई बड़ा फनकार आके दोनों दिलों को मिला सकता था? जब यहां से वहां जाते हैं तो यहां के फनकार वहां पर जाकर दिलों को मिला सकते हैं। क्यों इस डिप्लोमेसी को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? इतनी बड़ी डिप्लोमेसी मौजूद है, क्रिकेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल की जाती, तो इससे क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, जब दूध का डरा जो है और फिर वो लस्सी भी जो है, छाछ भी जो है वो फूंक फूंक पे पीता है। जब वाजपेयी जो है वो आए थे तो उनके साथ जावेद अख्तर भी आए थे, वो जिन्होंने वो गाया है लट्ठे दी चादर, वो वो एक सिंगर, इस वक्त मुझे नाम नहीं आ रहा, शशि कपूर भी आए थे, जावेद अख्तर भी आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी आए थे, महेंद्र कपूर भी आए थे।
और पूरी बस भरी हुई थी, तो उस वक्त आर्टिस्ट आए थे। लेकिन उसके बाद गुलाम मुर्तजा वहाँ जो है जब वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान पे भी गए, और मुझे उनकी वो तकरीर याद है, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम जो है वो आके माथा टेकता है यादगार पाकिस्तान में, और उसके बाद कारगिल हो जाता है। और वहां से भी जो है, ये सिर्फ कारगिल इधर से नहीं हुआ, वहां से जो है समझौता एक्सप्रेस की जो है वो वारदात होती है। तो ये दोनों तरफ से ये समझना होगा और समझना चाहिए कि ये सिर्फ जो है हुकूमतों की बात नहीं है, सियासी क़यादतों की बात नहीं है, ये 1.5 अरब इंसानों के, इससे भी ज्यादा इंसानों की जो है, और आम जिन्हें हम अवाम और उधर जनता कहते हैं, उनके मुस्तकबिल की बात है। ये दोनों तरफ से ये पहचाना जाएगा अपनी जिम्मेदारी, और एहसास किया जाएगा, दर्द दिल किया जाएगा, तो फिर ये जो है खुले दिल से ये बातें जो है आगे बढ़ेंगी। ताहिर सरवर मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी ही जात में एक इंसानिया जिस तरह से मिसालें दी, और जिस तरह से उन्होंने माजी की मिसालें देकर बताया कि पहले भी जब या वजीर आज़म भारत के यहाँ पहुंचे थे तो उनके साथ भी फनकार थे, और उसमें बड़ी ज्यादा जो हिद्दत थी दोनों ममालिक में, उसमें कमी आई थी, बेहतरी आई थी। यही हमारा आज का मुद्दा है कि दोनों ममालिक के जो फनकार हैं और गुलकार हैं, कलाकार हैं, दोनों ममालिक के अवाम उन्हें बेहद पसंद